अगर आप वर्डप्रेस की मदद से पैसे कमाना चाहते हैं और ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर नहीं भी फ्रीलांसिंग करना चाहते तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है हमारी मेक मनी विद वर्डप्रेस सीरीज की, और इस सीरीज में मैं आपको सिखाता हूं कि आप किस तरह से यूनिक एंड लो कंपटीशन गिग्स को फाइवर या किसी भी मार्केट प्लेस पर फाइंड कर सकते हैं और अपनी वो लो कंपटीशन सर्विस ऑफर करके एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पॉपअप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और पॉपअप क्यों क्रिएट किए जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है। पॉपअप बेसिकली एक ओवरले मॉडल है जो कि एग्जिस्टिंग पेज के कंटेंट को टॉप पर शो किया जाता है। इस टॉप के कंटेंट में आप डिफरेंट प्रमोशंस शो करते हैं, आप अपनी सेल्स शो करते हैं, या आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, या सब्सक्राइबर्स हासिल करते हैं, या लीड जनरेशन का कोई भी काम करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम अपने काम की वैल्यू जानने के लिए आज फाइवर पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि ये काम लोग कितने का करते हैं और कितने पैसे इसके चार्ज करते हैं। तो मैं fiverr.com पर आ गया हूं और यहां पर सर्च करता हूं क्रिएट पॉपअप। तो देखें सिर्फ 160 लोग हैं जो कि ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूं, ऑप्ट-इन फॉर्म। ये कीवर्ड भी इसी से रिलेटेड है। तो देखें सिर्फ 33 लोग हैं जो कि ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं ऑप्ट-इन फॉर्म की, और इसमें मोस्टली जो लोग हैं उनको ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं इसमें कि अगर जितने नंबर ऑफ लोग ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, से 33 लोग ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं और 20 लोगों को जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है और ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, तो वो एक इन्वेस्टेबल गिग है। आई मीन उसके अंदर आप अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और वो सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अभी हम इसी पहली सर्विस को रिव्यू करते हैं, चूंकि इनकी गिग जो है वो यहाँ पर इस कीवर्ड पर भी रैंक है और इस कीवर्ड पर भी रैंक है। तो ये भाई साहब जो है वो 2632 रुपए का एक पॉपअप क्रिएट करते हैं बेसिक लेवल का, और इसके अंदर ये साइन अप फॉर्म क्रिएट करते हैं, या एलिमेंटर का फॉर्म करते हैं, या कन्वर्ट प्रो का फॉर्म जो है वो बेसिकली पॉपअप जो है वो क्रिएट करते हैं। और अगर हम इसके प्रीमियम पैकेज पर आते हैं तो भाई ये बंदा 26,311 रुपए चार्ज कर रहा है सिर्फ एक पॉपअप के लिए। तो गिग तो इन्वेस्टेबल है और काम की वैल्यू भी अच्छी भली है, तो पैसे देख के इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से बनाना है इसको। चलो, तो ये काम करने के लिए हमें वैसे तो अगर हमारे पास एक प्रीमियम प्लगइन हो एलिमेंटर प्रो, हम सिर्फ एक प्लगइन की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि ये सारा काम जो है वो फ्री में करेंगे, तो इसके लिए हमें 3 प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे। वो 3 प्लगइन्स कौन से हैं? सबसे पहला प्लगइन होगा हमारा एलिमेंटर प्रो एलिमेंटर पेज बिल्डर, दूसरा होगा एनीवेयर एलिमेंटर, और तीसरा होगा एक्सक्लूसिव एडॉन्स एलिमेंटर। ठीक है, ये 3 प्लगइन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पॉपअप को कॉल करने के लिए डिफरेंट हमारे ट्रिगर्स होते हैं या एक्शंस होते हैं। हम पेज लोड पे भी कॉल कर सकते हैं पॉपअप को, हम कुछ सेकंड के डिले के साथ भी कॉल कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर भी पॉपअप को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज जो पॉपअप हम क्रिएट करने जा रहे हैं, हम उसे बटन क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें AE टेम्पलेट्स में जाना है और यहां पर जाकर एक टेम्पलेट क्रिएट करनी है। मैं इसका नाम देता हूं पॉपअप, ऑलराइट, और उसे एडिट विद एलिमेंटर करता हूं जी। तो पॉपअप टेम्पलेट हमारे पास आ गया। अब यहां पर हमें एक काम करना है। सबसे पहले हम इसका पेज लेआउट जो है वो कैनवस कर देंगे, बिकॉज कैनवस एक ऐसा पेज लेआउट होता है जिसमें हमारे पास टॉप मेन्यू वगैरह कुछ भी शो नहीं होता और हमें पॉपअप में मेन्यू चाहिए भी नहीं होता। तो इसके बाद मैं ब्लॉक्स का टेम्पलेट एक इंसर्ट कर लूंगा। जो लोग एलिमेंटर इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैं यहां से सिंपल सा टेम्पलेट एक इंसर्ट करूंगा कॉल टू एक्शन में से, सबसे पहले वाला जो कि फ्री में है। ठीक है, हमारा टेम्पलेट जो है वो इंसर्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसको सबसे पहले मेक श्योर करेंगे कि ये बॉक्स लेआउट में है, और मैं इसको लेफ्ट राइट से थोड़ा सा मार्जिन, टॉप या बॉटम से थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन असाइन कर दूंगा 10% ईच साइड, और उसके बाद में इसे पब्लिश कर देता हूं। एक न्यू विंडो में ओपन कर लूंगा
ठीक है, और या फिर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा अपने एलिमेंटर के ऊपर ही और यहां से मैं एक पेज जो है वो क्रिएट करूंगा न्यू। तो पेज का लेआउट हमारे पास आ गया। यहां पर सबसे पहले काम हम ये कर लेते हैं कि इसका लेआउट जो है वो फुल विड्थ कर देते हैं और उसके साथ साथ हम पेज टाइटल जो है वो हाइड कर देते हैं। अब इसके बाद फोल्डर आइकन पर क्लिक करके मैं यहां से एक ब्लॉक इंसर्ट करूंगा और ब्लॉक में मैं अबाउट के सेक्शन में जाऊंगा और यहां से मैं वेरी फर्स्ट जो ब्लॉक है इसे इंसर्ट करता हूं। हमारा ब्लॉक इंसर्ट हो गया हुआ है। अब यहां पर हमें एक बटन चाहिए। यहां से मैं मॉडल पॉपअप इंसर्ट किया हमने, हमें आइकन नहीं चाहिए है तो मैं यहां से आइकन डिलीट कर दूंगा और सब्सक्राइब से इसका टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद यहां से हमारी जो टाइप होगी ये शॉर्ट कोड होगा क्योंकि इसको इंसर्ट करने का मकसद ही यही था हमारा। और इसके बाद हम जाएंगे डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड में से हम जाएंगे AE टेम्पलेट्स में। यहां से हमारे पास ये शॉर्ट कोड मौजूद है। इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे हमारे इस पेज को। अब जब मैं अपने पेज को प्रीव्यू करूंगा तो प्रीव्यू में जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मॉडल शो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मॉडल था जो हमने क्रिएट किया। अब इस मॉडल के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी प्रमोशन ऐड कर सकते हैं, कोई सेल आप लगा सकते हैं, कोई फॉर्म ऐड कर सकते हैं या आप कोई कूपन वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसमें अब एक फॉर्म ऐड करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक सर्विस थी वो ये भी थी कि ये साइन अप फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। अब फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें एक सिंपलेस्ट प्लगइन रिक्वायर्ड होता है वर्डप्रेस में जो कि होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लगइन्स में आना है। मैंने ये प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। प्लगइन इंस्टॉल करना मुश्किल काम नहीं है। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, प्लगइन को सर्च करेंगे और प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो मैं वापस जाऊंगा इंस्टॉल्ड प्लगइन में और यहां से जाके मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन को एक्टिवेट करूंगा। इसके बाद हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्रिएट करना है। यहां पर जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे और उसके बाद सेल फॉर्म में बना लेता हूं। यहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका नेम और ईमेल चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर दूंगा सब्सक्राइब से। मैं इसी फॉर्म को बाद में मेलचिम्प के साथ इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं कुछ इस तरह से इसे डिजाइन कर रहा हूं। ऑलराइट, अब इसके बाद मुझे इस फॉर्म को अपने पॉपअप में शो करना है। तो पॉपअप के लिए हम जाएंगे वापस AE में, AE टेम्पलेट्स एडिट करेंगे एलिमेंटर के साथ और यहां पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सर्च करेंगे और इंसर्ट कर देंगे इसे अपनी सब हेडिंग के बॉटम पर। और उसके बाद हमारे पास यहां पर मौजूद होना चाहिए सेल फॉर्म। ये आ गया और आप देख सकते हैं कि फॉर्म हमारा लोड हो गया। अब इसी फॉर्म को मजीद अगर डिजाइन आप करना चाहते हैं तो मैं 5% का लेफ्ट एंड राइट साइड से मार्जिन असाइन कर देता हूं। राइट साइड से 5% का और लेफ्ट साइड से 5% का, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये काम करने के बाद अगर मैं अब अपने वापस पॉपअप वाले पेज पर आता हूं तो मेरे पास वो शो हो जाएगा। पेज को रीलोड करेंगे और रीलोड करने के बाद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं तो देखें ये शो हो गया। अब अगर मैं यहां पर अपनी कोई भी डिटेल्स ऐड करता हूं तो मेरे पास मैसेज आता है कि आपका मैसेज जो है वो सेंड हो चुका हुआ है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि यही फॉर्म मेरा जो है वो उसके साथ मेलचिम्प के साथ कनेक्ट हो जाए। तो उसे कनेक्ट करने के लिए हमें पहले मेलचिम्प का एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके अंदर एक कैंपेन क्रिएट करनी है, अपनी फील्ड्स को सेट करना है और उसके बाद हमें वहां से एक API की हासिल करनी है जिस API की को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने मेलचिम्प के कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के एक्सटेंशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन अप करेंगे एक अकाउंट हमारा और यहां पर मैं अपना ईमेल इस्तेमाल कर लूंगा contact@fayazfreelancer.com और सी फयाज के नाम से मैंने अपना यूजर नेम चूज कर लिया और पासवर्ड कोई भी रैंडम पासवर्ड मैं चूज कर लेता हूं यहां पर। इसके बाद हमारा ईमेल, हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ईमेल हमें वेरीफाई करना होगा हमारा, इससे पहले कि हम अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकें तो मैं क्विकली वेरीफाई कर लेता हूं। आपको एक ईमेल रिसीव होगी और ईमेल के ऊपर जैसे ही लिंक पर आप एक्चुअली क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा जहां से हम कंटिन्यू फ्री पैकेज अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें नेम प्रोवाइड करना है हमारा। फोन नंबर अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो फिलहाल मैं इसको चला देता हूँ ऐसे ही।
ये बकिया जो डिटेल्स हैं हमारी वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसके बाद आई एम जस्ट चेकिंग थिंग्स, ठीक है, हम चूंकि ट्यूटोरियल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नथिंग, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, नेक्स्ट। और उसके बाद हम सिर्फ इसको अब स्किप कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। वेबसाइट का URL हमें प्रोवाइड करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं हमारी वेबसाइट https://fayazfreelancer.com। नेक्स्ट। और जनाब हमारा अकाउंट जो है वो सेटअप हो गया। लेट्स गो। एक्स्ट्राज में हमारे पास API की का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम एक न्यू API की क्रिएट करेंगे। ये API की हमारे पास आ गई। अब इस API की को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे वापस हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट में हमें सबसे पहले जो काम करना है वो प्लगइन्स में जाकर मेलचिम्प की एक्सटेंशन को इनेबल करना है, जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ काम करती है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में ही, और यहाँ पर जाकर हमारे पास जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था सेल फॉर्म वाला, इसे एडिट करेंगे। जैसे ही हमने एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो हम यहाँ पर आ जाएंगे मेलचिम्प मैटिक लाइट के ऊपर, और यहाँ पर जाकर हम अपना API की पेस्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ। आपके पास मेलचिम्प में ऑप्शन होता है कि आप अपनी ऑडियंस को जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर मैं ऑडियंस के डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सेटिंग में ऑप्शन होगा मौजूद, ऑडियंस फील्ड मेरे पास ऑप्शन है मौजूद। ऑलराइट, यहाँ से देखें मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका फर्स्ट नेम या फुल नेम चाहिए। फुल नेम से मैंने इसे चेंज कर दिया। लास्ट नेम मुझे नहीं चाहिए, एड्रेस भी नहीं चाहिए, बर्थ डेट भी मुझे इसकी नहीं चाहिए। तो मुझे जस्ट ये फील्ड चाहिए तो, और मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और सेव कर दी चेंजेस। वापस चलेंगे हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म पर जो कि यहाँ पर मौजूद है। कनेक्ट करेंगे इसे और उसके बाद लोड करेंगे हमारी लिस्ट को। जी देखें ये कनेक्ट हो चुका हुआ है, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखें मैप हो गई हमारी ईमेल की फील्ड योर ईमेल से कॉन्टैक्ट फॉर्म की, और नेम की फील्ड को हम मैप कर देंगे इसके साथ, और उसके बाद सेव कर देंगे। ऑलराइट, अब अगर मैं वापस आता हूं हमारे पेज पर जो कि यहाँ पर मौजूद है, और रीलोड करता हूं अपने पेज को, सब्सक्राइब के लिंक पर या बटन पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर ये डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करता हूँ और सब्सक्राइब करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज शो हो जाएगा, जिस मैसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग्स के साथ। और इसके बाद अगर मैं ऑडियंस में आता हूँ तो देखिए पहले मेरे पास ऑडियंस में सिर्फ एक ही अकाउंट, एक ही कॉन्टैक्ट था, लेकिन अब अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑडियंस मौजूद होंगी, लाइक 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद होंगी। ये देखें ये वो अकाउंट है जो हमने अभी इंसर्ट किया है या अभी सब्सक्राइब किया है। तो इस तरह से आप पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़लेटर्स अपने क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें इसके साथ साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और इसी के साथ साथ फॉलो कर लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।